कि आपके लर्निंग का एक्सपीरियंस जान सकूं कि आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा था 10 MBA का। सर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा था, बहुत बढ़िया। त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस समय 10 डे MBA जब अटेंड किया था तो आपके लर्निंग का पर्पस क्या था? सर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था सर। अच्छा, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं त्रिपाठी इसलिए जी। मैंने कर लिया। ओके, तो क्या अभी स्टार्ट कर पाए हैं? हाँ सर, अभी तो स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, बट ऑल राइट। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा त्रिपाठी जी, क्या चैलेंजेस आ रहा है आप बताएंगे, क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा काम ही है आपकी बिजनेस को ग्रो करने में मदद करना, बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करना। आप क्या मुझे बता सकते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में? हूँ। बिल्कुल सर। एक से दो, सॉरी। अच्छा, ठीक। मुद्दे की बात है त्रिपाठी जी, समझ में आया सीक्वेंस? आप सब लोग को समझ में आया दोस्तों, ये सुनो। क्या किया मैंने पुरानी लीड पर देवान सिंह जी, हम ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने इंक्वायरी करी थी, क्योंकि उसने करी थी बरसों पहले। अगर हफ्ते भर भी पहले करी थी ना तो पुरानी लीड हो गई है। तो अब उसको कॉल करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। हम क्या करेंगे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीवान सिंह जी, है ना। आप सबसे पहले आपने कॉल किया, दीवान सिंह जी कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ दीवान सिंह जी, मैं डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से बात कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट सुमीत झा। और मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 10 डे MBA लर्निंग के लिए हमारा कोर्स अटेंड किया था। एंड आई एम श्योर आपने मैनुअल भी डाउनलोड किया था, राइट? तो मैं जान सकता हूँ सर, आपका उस समय जब आप लर्न कर रहे थे तो आपका पर्पस क्या था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो पूछ लिया मैंने। एक्सपीरियंस पूछने के बाद पूछ लिया कि सर आपका पर्पस क्या था लर्निंग का, ये कंफर्म कर लिया। उसके बाद फिर क्या चैलेंजेस आ रहे थे सर, क्यों नहीं कर पाए, यही पूछ लिया। तो क्या हो गया कस्टमर दोस्तों, आप खुश हो जाएगा कि यार आप तो मेरे को पहले तो बधाई दे रहे हो और मेरे मतलब की बात कर रहे हो। जब मेरे मतलब की बात कर रहे हो तो आप मुझे पसंद हो। मेरी बात समझ में आ रही है विकास जी? हाथ उठा करके बता दो, हम सब देख के बता दो, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मजा आएगा कॉल करने में। आज से मेरे तमाम गुरुकुल के पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो IBC ऑफ चैनल अपने घर से काम कर रहे हो, ऑफिस से काम कर रहे हो, जो भी पुरानी लीड है ना, उस पर ऐसे बात करके देखो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। क्लियर है? थैंक यू सो मच। अगले स्टेप पर आते हैं। मान लो कि बात फ्रेश DMT लीड कराई आपने, DMT कराई और आपके पास में लीड आ गई विकास जी। फिर तो आपको सीधा मुद्दे की बात करनी। क्या कर सकते हो आप, है ना? आप जब कॉल कर रहे हो तो आप बात करोगे, गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर विवेक बिंदा सर की टीम से बिजनेस कंसल्टेंट सुमित झा बात कर रहा हूं। आपने फिर पहले तो इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, और बहुत ही क्लियरली। भारती जी, क्या होता है, अनिरुद्ध जी, क्या होता है कि कुछ लोग ना थक जाते हैं 4-5 कॉल करते ना। देखो भैया, अमित त्रिपाठी जी, आपका हो सकता है कि वो 50वां कॉल हो, पर वो कस्टमर का पहला कॉल है जिसने आज उसको एंटरटेन किया है, सुना है। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ में, क्लैरिटी के साथ में आपको कॉल ओपन करनी है और बोलना है, गुड मॉर्निंग सुमित जी, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से बिजनेस कंसल्टेंट सुमित झा बात कर रहा हूँ। अपना नाम लीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आप बताइए, सर आपने एक क्वेरी की थी बिजनेस का बूस्टर के बारे में। अब जिसके बारे में DMT किया होगा विकास पटेल जी, आपके DMT वाले को पता होगा। अब गुरुकुल में तो क्या सामने में सिस्टम पता रहता है कि भाई लीड कहाँ से आई है, या ऑर्गेनिक लीड आई है, इनबाउंड आई है, या फिर 7 स्टार के लिए इंक्वायरी करी थी, BKB के लिए इंक्वायरी करी थी, या फिर LFP के लिए इंक्वायरी करी थी, सब कुछ सामने दिखता है। परंतु अनिरुद्ध चौधरी जी, अगर आपने DMT कराई थी तो आपको भी अपने DMT वाले व्यक्ति से पूछना होगा कि सर आपने किसके बारे में लीड, ये लीड किसकी है, बिजनेस मल्टीप्लायर की है, DMT की है, कौन सा वीडियो चलाया था, वो वीडियो मुझे भेजिए ताकि मैं भी स्वयं देख सकूं। ठीक है दोस्तों, आप उसका रेफरेंस लेकर के कस्टमर से बात करोगे और आप पूछ लोगे, सर आपने एक इंक्वायरी करी थी बिजनेस का बूस्टर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए, उसी की इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको कॉल किया है, बात करें? बोलते कि हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। समय भी पूछ लेना है कि सर क्या सही समय है आपसे बात करने का, ये आपने पूछ लिया। रैपो बिल्डिंग जब हो रही है तब क्या हो रहा है दोस्तों, हम जब बात करें ना, सर आपने बिजनेस का बूस्टर लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में इंक्वायरी करी थी, ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके लिए मैं आपके आपसे क्या कुछ जानकारी ले सकता हूँ, या फिर क्या कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, ऐसा मुझे कॉल ओपनिंग करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए छोटा सा एक क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या कर लेते हैं हम लोग, एक मॉक कॉल करके देख लेते हैं। कोई कर सकता है मेरे साथ में? हाँ, पहले ओल्ड DMT पे करते हैं। ओल्ड DMT, ओल्ड पुरानी, कौन कर सकता है? श्याम सुंदर जी करेंगे। श्याम सुंदर जी हमारे चैनल में बैठे हैं, दूर से बैठे हैं, उनसे बात करता हूँ। श्याम सुंदर जी, भैया 4 स्टेप है।
ठीक है, 4 स्टेप हैं ओल्ड लीड पे बात करने के लिए। कैसे बात करोगे बताओ? नमस्कार सर। कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया, आप कौन? सर मैं श्याम सुंदर शर्मा बात कर रहा हूँ, विवेक बिंद्रा सर की टीम से, बड़ा बिजनेस। हाँ जी, बताइए। सर आप सर आपने पहले भी बात हुई थी, अपना एक इवेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग। ना, श्याम सुंदर जी क्या बताया? कॉन्ग्रेचुलेट करो। सुमित जी, मैं सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने 10 डे एमबीए के बारे में इंक्वायरी करी थी, 10 डे एमबीए कोर्स अटेंड किया था, या फिर जो भी इंक्वायरी के लिए इंटरेस्ट रेज किया था वो बोलोगे आप, ठीक है श्याम सुंदर जी? कैसे बोलोगे? सर जैसे मैंने देखा कि आपने 10 डे एमबीए के लिए हमारे पास इंक्वायरी की थी, उसके लिए आपको बहुत बहुत फिर धन्यवाद। अरे, धन्यवाद कहाँ से आ गया? कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ठीक है। अनिरुद्ध जी कहना चाहते हैं। हाँ, एक बार अनिरुद्ध जी को ट्राई करते हैं, ठीक है, अनिरुद्ध जी बताओ। गुड मॉर्निंग सुमित जी। गुड मॉर्निंग। मैं अनिरुद्ध बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। हाँ जी, बताइए। सबसे मैं पहले आपको कॉन्ग्रेट करना चाहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग को लेकर कितना फोकस है। यही जानने के लिए सर मैंने आपको कॉल किया कि आपने 10 डे एमबीए में क्या लर्निंग ली है। ऐसे कर सकते हैं अनिरुद्ध जी, इसको ऐसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध जी, कैसे हैं आप? जी हाँ जी अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से सुमित झा बिजनेस कंसल्टेंट बात कर रहा हूँ, और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट के बारे में इंक्वायरी करी थी, क्योंकि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते, आप अपनी लर्निंग लर्निंग को ग्रो करना चाहते हैं, राइट? जी अनुज जी, जान सकता हूँ कि आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपने वो हमारा प्रोग्राम अटेंड किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? जी ये ये मैंने इनसे पूछ लिया, लर्निंग का एक्सपीरियंस ले लिया, और उसके बाद फिर क्या कर दूंगा, मैं बता दूंगा भैया। मान लो की बात, आपने कोई ईएलपी का अटेंड किया था, है ना दीवान सिंह जी? किसी ने ईएलपी अटेंड किया था, आपने उसको फोन लगाया। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दीवान सिंह जी कि आपने हमारा एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड इवेंट अटेंड किया था, राइट? और सर, आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा था सर वहां पर? अच्छा रहा था? सर बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पर्पस क्या था लर्निंग का, ठीक है? इस प्रकार से आप कॉल ओपनिंग करेंगे, और कस्टमर बोले हाँ भाई अच्छा था, मेरा एक्चुअली पर्पस था सर स्टार्टअप करने का। तो उसमें और सवाल पूछो कि सर स्टार्टअप क्या कर पाया? नहीं सर, स्टार्टअप तो नहीं कर पाया। जान सकता हूँ सर स्टार्टअप करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? एक्चुअली सर मैं अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहता था सर, पर वो नहीं हो पाया। जान सकता हूँ सर क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं कर पाए आप? ऐसा आइडेंटिफाई कर लेना है चैलेंजेस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये सर नो, ये 4 स्टेप में आपको क्या करना है, ओल्ड लीड पर कॉल करना है। आई होप समझ में आया, तो थम्स अप दे दो, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई मैं डीएमटी लीड्स को कैसे करूंगा। डीएमटी लीड पे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं सुमित झा बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंदर सर की टीम से, बिजनेस कंसल्टेंट। और सर, आपने एक क्वेरी की थी बिजनेस का बूस्टर वर्कशॉप के बारे में। ये वर्कशॉप आपको कैसे मदद कर सकता है, इसीलिए उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको कॉल किया है। फिर आप आगे बढ़ो। सर, क्या सही समय है आपसे बात करने का? हाँ जी। सर, ये प्रोग्राम आपको कैसे मदद कर सकता है, उसके लिए मैं आपको आपसे कुछ जानकारी चाहूंगा सर, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? अब आप उनसे क्या करोगे दुर्गा प्रसाद जी, सवाल करोगे। आप जब आप सवाल पूछोगे तो पहला सवाल होगा, सर अभी आप क्या करते हैं? जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हमारा बिजनेस हेल्थ चेकअप का जो पेज है, उसमें भी पहला सवाल ओपनिंग के बाद में यही आता है कि सर आप अभी क्या करते हो। आप अभी क्या करते हो, वहां पर ना केवल बिजनेस हेल्थ चेकअप आगे खुलता है, जहां पर आपको 3 ऑप्शन आते हैं इस प्रकार से कि या तो वो बिजनेसमैन होगा, या तो वो स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल होगा। बिजनेसमैन होता है तो वहां तो प्रोफाइलिंग खुल जाती है, परंतु स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हम ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे इस सेशन को ध्यान से सुनना, क्योंकि जल्दी हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि बात बिजनेसमैन है तो उससे बेसिक प्रोफाइलिंग के क्वेश्चन करने हैं। कुछ नए क्वेश्चन हम ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हम बोलेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर आपके इंक्वायरी करने का पर्पस क्या है? आपने जो इंक्वायरी करी है उसका पर्पस क्या है? सर, आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, या बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो? दुर्गा प्रसाद जी हमारे एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, वो फोन लगाते हैं और कहते हैं कि सर शुरुआत में ना फिल्टर कर लेते हैं,
उससे पता चल जाता है कि कस्टमर बिजनेसमैन है या नहीं। वो शुरुआत में पूछ लेते हैं उनसे, सर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अब कस्टमर अगर बिजनेसमैन नहीं होंगे तो वो कह देंगे एक्चुअली सर मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा तो जॉब है। बहुत बढ़िया, तब भी मेरे को फिल्टर हो गया। अगर कस्टमर ने कह दिया कि मैं बिजनेस को स्केल करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे एग्जैक्ट कस्टमर पता चल गया। कस्टमर अगर कहते हैं कि मेरे को बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया, मेरे लिए काम का कस्टमर है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लाजमी क्वेश्चन है, तो इसको हमको पूछना है। ये फिल्टर करने में आपको बहुत मदद करता है, लीड स्कोरिंग करने में बहुत मदद करता है। फिर आपने जब ये सवाल पूछ लिया तो इसकी जानकारी को आपको बिजनेस हेल्थ चेकअप के प्रोफाइल में दर्ज भी कर देना है परिजात जी। जितने लोग, अगर आपके पास में सिस्टम है, लैपटॉप है, तो कर लेना। वन ऐप से भी किया जा सकता है, मोबाइल से भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, जब हम कस्टमर से पूछते हैं कि सर आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हो। अब कुछ लोग जो होते हैं ना, सुन करके घबरा जाते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा जो है वो सोया चाप का बिजनेस है, ठीक है। अब दुर्गा प्रसाद जी ने बोला कि यार चलो ठीक है, सोया चाप जो भी होगा बाद में वापस पूछ लेंगे। अब आप आगे बढ़ गए, सोया चाप का बिजनेस है, वहीं पर थोड़ा गहराई पे चले जाओ। सर क्षमा चाहता हूं, समझ नहीं पाया आपका सोया चाप का बिजनेस किस प्रकार का है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा, है ना। विस्तार से बताओ, डिटेल से बताओ, सर आप क्या कर रहे हो, कब से कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताओ अगर आपको समझ में नहीं आया। अरे हमारा फ्लोरिकल्चर का बिजनेस है। सर क्षमा चाहता हूँ, सर थोड़ा डिटेल से बताइएगा, फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है, थोड़ा डिटेल से बताइए आपके बिजनेस के बारे में। अरे मेरा धूप कांडी का बिजनेस है। अच्छा धूप कांडी से, सर धूप कांडी का बिजनेस थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा, मैं समझ नहीं पाया। जब आप समझ में ना आए ना, तो स्किप नहीं करना है, वहीं पर थोड़ा ठहर जाना। हाथ उठाओ दोस्तों, हाथ उठाओ। जब बिजनेस समझ में ना आए है तो ठहर जाना। क्या करना पड़ जाए, ठहर जाना और पूछना, सर थोड़ा विस्तार से बताइएगा अपने बिजनेस के बारे में। क्योंकि पता दुर्गा जी, उसको पसंद है अपने बिजनेस के बारे में बताना है लोगों को। हमको लगता है कि यार मैं कहीं अनपढ़ तो नहीं कहलाऊंगा अगर उसके बिजनेस को समझ नहीं पाया। अरे भैया भैया, दुनिया में 70,000 प्रकार के बिजनेस होंगे, हर बिजनेस को आप समझ नहीं पाओगे। पर अगर जिज्ञासु मन होगा ना, जानने की इच्छा होगी, तो हर बिजनेस को समझ जाओगे, क्योंकि हर बिजनेसमैन आपको समझा करके जाएगा कि मेरा बिजनेस क्या होता है। ठीक है। कई लोग कहते हैं सर मैं डिस्ट्रीब्यूशन जब आता है ना फंस जाता हूँ। तो फंसते क्यों, उसी से पूछो, सर डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आपका काम कैसा होता है, सर किस प्रकार से चलता है। आप अब आपको कस्टमर सिखाएगा। अगर समझ आप फंस जाओ कि भैया ये जो है वो क्या कर रहा है, सर वो बोलता है कि मैं तो कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर। अब सर कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हैंडल करूँ। अरे उसी से पूछो, सर आपका बिजनेस डीलिंग कैसे होता है, सर आप कस्टमर कहाँ से लाते हो, है ना, आपका बिजनेस किस प्रकार से होता है। कस्टमर से जानकारी लेने का प्रयास करो, कस्टमर खुद बताएंगे। एक सवाल है जिसको बोलते हैं टेड अप्रोच। सर थोड़ा और बताइए, टी फॉर टेल मी, सर टेल मी मोर अबाउट इट। सर एक्सप्लेन कीजिए, ई फॉर एक्सप्लेन कीजिए, और डी फॉर डिस्क्राइब कीजिए। ये अप्रोच यूज करोगे तो कस्टमर आपको और बताएगा, बोलता चला जाएगा। अगला सवाल आप कर सकते हो प्रोफाइल जानने के लिए, सर आप किस सिटी से, आप किस शहर से आप ऑपरेट करते हैं, बताइए। क्योंकि हमारे बिजनेस हेल्थ चेकअप में पूछा जाता है कि आप कौन से स्टेट से हैं, इसलिए जरूर पूछिएगा। मैं हमारे गुरुकुल के साथियों के पास तो जाऊंगा ही, और हमारे रिटिमेस में भी जितने भी हमारे चैनल के ऑफिस के आईबीसीज है ना, उनसे ही पूछूंगा भैया आप बिजनेस हेल्थ चेकअप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर ये करोगे तो अच्छा कन्वर्जन आएगा, अच्छे कंसल्टेंट बनोगे, वही तो आपको बनना है। रिलेवेंट स्ट्रक्चर्ड सवाल पूछने हैं, पर सवाल ऐसे पूछने हैं कि सवाल जैसे लगने नहीं चाहिए, बातों बातों में सवाल पूछ लिए जाए। ठीक है। देखो सवाल पूछने के मकसद से सवाल नहीं पूछना है, जानकारी लेने के मकसद से सवाल पूछना है। और सवाल पूछते पूछते ऐसे लगे कि बातचीत कर रहे हैं, ना कि दरोगा दरोगा बाबू बन रहे हैं। ठीक है। अगला सवाल पूछ सकते हो आप, सर आप किस स्टेट से पढ़, अब स्टेट और सिटी पूछा है। अब तरुण सर क्या करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा सर आप कौन से स्टेट से बात कर रहे हैं, अच्छा महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, अच्छा कौन से शहर से बात कर रहे हैं, अच्छा गोवा से बात कर रहे हैं। हाँ तब तक टाइप कर रहे हैं। अरे भैया साथ में पूछ सकते हैं, सर आप कौन से सिटी स्टेट से बात कर रहे हैं तो बताइएगा। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग, सर आप महाराष्ट्र अकोला से बात कर रहे हैं। अक्नॉलेज भी करते जाना है सवाल करने के साथ साथ, और वो जानकारी को दर्ज करते जाओ। नोट पैड में कर लो, वहां पर कर लो, और साथ में समराइज भी करते चले जाओ। ठीक है। अब कस्टमर से पूछ लो, सर आप कितने समय से ये बिजनेस कर रहे हो। इससे क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का पर्पस है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कस्टमर कितना पुराना है, कितना उसका एक्सपीरियंस है, कितना पैसा हो सकता है, 2 साल से कर रहे हो, 5। कस्टमर जो भी बताएंगे वो टिक कर लेना। ये जानकारी मिल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेसमैन एक्चुअली कितना पुराना है।
अब कुछ लोग घबरा जाते हैं एक्चुअली बिजनेसमैन को ना। मैं बताता हूँ दोस्तों, कल एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, एक कंसल्टेंट ने सवाल पूछा, विकास पटेल जी पूछा, सर हम कई बिजनेसमैन से जब बात करते हैं ना तो सर वो झिझक जाते हैं टर्नओवर बताने में, टर्नओवर बताने में झिझक जाते हैं, प्रेजेंट टर्नओवर। झिझकता कौन है पता है? जो छोटा व्यापारी है दोस्तों, मध्यम व्यापारी है, जिसका टर्नओवर कम है ना, उसका गोल पूछो, आपको बातचीत करते करते समझ में आ जाएगा दुर्गा प्रसाद जी। बातचीत करते करते समझ में आ जाएगा कि वे छोटा व्यापारी है, मोटा व्यापारी है। मोटा मतलब बड़ा। तो आपको लगता है कि भाई व्यापार इसका थोड़ा सा इनकम वगैरह थोड़ा कम हो सकता है, तो उसका गोल पूछना पहले। जैसे वो होता है ना ग्रो मॉडल, ग्रो मॉडल में गोल पहले आता है और क्रोपा मॉडल में करंट रियलिटी पहले आता है। इसलिए गोल पूछ लेना कि आप कितना टर्नओवर करना चाहते हैं इस बिजनेस में, पहले गोल पूछ लो। अगर छोटा व्यापारी है तो, बड़ा व्यापारी है तो पूछ लो सर अभी कितना टर्नओवर हो रहा है, तो आगे पीछे कर सकते हो। इसलिए प्रोफाइल में एक और क्वेश्चन हम ऐड करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है जो अभी नहीं लिखा था कि सर अभी आप कितना प्रॉफिट मार्जिन आपका बच जाता है। एक और सवाल पूछ लो, क्योंकि हमारा काम क्या है दुर्गा प्रसाद जी, हमारा धंधा क्या है, हमारा काम क्या है, उसका धंधा बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, टाइम बचाना, समय बचाना, यही तो काम है मेरा। तो इसलिए पूछूंगा भी कि भाई कितना प्रॉफिट बच जाता है सर, सारे खर्चे काट करके, सारे खर्चे काट काट कर बचता कितना बताओ आप, है ना। पूछ लेंगे उनसे, प्यार से पूछ लेंगे, बता दो सर कितना प्रॉफिट बच जाता है आपका। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर आपने बताया कि आपका 10 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, अगले 1 साल में इसको कहां ले जाना चाहते हो? लीडरशिप वन प्रोग्राम भी हमारा 1 साल का है, ऐसा पूछ सकते हो। आपको और बड़ा व्यापारी लगे तो आप क्या कर सकते हो, 3 साल का गोल भी पूछ सकते हो। तो थोड़ा अपने विवेक से काम ले सकते हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर तो है ही, है ना। अपने विवेक से भी काम ले लो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने तो बता ही दिया है कि भैया थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अगले 1 साल में कहां ले जाना चाहते हो, पूछ लो उनसे। बात कर लिया दोस्तों। अब इस प्रकार से आपको बिजनेसमैन का प्रोफाइल समझ में आ जाएगा। आज केवल ओपनिंग और प्रोफाइलिंग पर चर्चा करी है, क्या ये समझ में आया दोस्तों? यस और नो? थम्स अप करके बता दो, हाथ उठा करके बता दो। ठीक है, थैंक यू तरुण सर। तो प्रोफाइलिंग पे बात करिए, आगे और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल है, उससे भी 2-4 सवाल पूछ ही लेना, क्या बिगाड़ा है उन्होंने। उनसे पूछ लेना सर अभी आप किस फील्ड में जॉब करते हो। अच्छा अच्छा सर, आप होंडा शोरूम में सेल्समैन हो, सेल्स का काम करते हो, बहुत बढ़िया सर। सर कितने समय से काम कर रहे हो, किस फील्ड से काम कर रहे हो, जरूर पूछ लो आप। सर अभी आपकी जॉब कहीं चल रही है। ये बेसिक प्रोफाइल के क्वेश्चन तो आप पूछ ही सकते हो। इससे सामने वाले के ओहदे के बारे में पता चलता है, बजट पता चलता है, अनुभव पता चलता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पता चलता है, और समझ में आ जाता है कि उसके एस्पिरेशंस क्या है। ठीक है, तो गहराई से उसके वर्किंग प्रोफेशनल के डिटेल के बारे में जान लो। इसमें बहुत सारे सवाल ऐड नहीं किए हैं, है ना। वर्किंग प्रोफेशनल के बारे में उसकी नीड एनालिसिस पे ज्यादा फोकस किया है। प्रोफाइल पूछने के लिए हमने पूछ लिया सर आप किस फील्ड में जॉब करते हो, कब से काम कर रहे हो, अभी आपकी जॉब कैसी चल रही है। ठीक है। हाँ, ये एक सवाल पूछ सकते हो जब आपको लगता है कि यार वो इनकम पर फोकस है, तो सर आपका गोल क्या है, कि ना व्हाट इनकम यू वांट टू अचीव, है ना, क्या आप प्लान कर रहे हो आगे, तो उससे पूछ सकते हो। स्टूडेंट अगर मिल जाए तो आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो सर अभी आपकी स्टडी कंप्लीट स्टडी चल रही है सर, क्या स्टडी कर रहे हैं सर आप, कौन सी ईयर में है सर, किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, अब आप क्या करना चाहते हैं सर, आप आगे जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, पूछ लीजिए गहराई से, तो आपको बता देंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूडेंट का भी हमको प्रोफाइल पता चल जाएगा, वर्किंग प्रोफेशनल का पता चल जाएगा, और बिजनेस हेल्थ चेकअप तो हमें पता ही है कि पूरा प्रोफाइल का स्ट्रक्चर दिया ही हुआ है। आज का जो सेशन है ना, उसका अगर मैं आपको समरी बताऊं तो क्या है दोस्तों, कॉल ओपनिंग बहुत शानदार करना है दुर्गा प्रसाद जी, क्या करना है, बहुत शानदार ऊर्जा के साथ में, एनर्जी के साथ में, पारिजात त्रिपाठी जी। और अगर ओल्ड लीड है तो 4 स्टेप की प्रोसेस, कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे। ठीक है। फीडबैक पूछ लेंगे लर्निंग का, उसके साथ साथ पर्पस क्या था इंक्वायरी का ये पूछ लेंगे, और उसके बाद चैलेंजेस आइडेंटिफाई कर लेंगे। नई लीड है तो डायरेक्टली पर्पस पे बात कर लेंगे, सर आपका पर्पस क्या था इंक्वायरी का, एंड देन फिर प्रोफाइल को आगे लेकर के जाएंगे, बताएंगे अनुरुद्ध जी, दिलासा दिलाएंगे, उनको कंफर्मेशन करेंगे, तसल्ली देंगे कि सर मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मुझे अपॉइंट इसलिए किया है। अगर सामने वाला आपको सवाल जवाब देने से झिझक रहा है तो आप उनको तसल्ली दीजिए कि सर मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और मेरा काम है आपके बिजनेस को समझना। सर डिटेल से बताइएगा अपने बारे में, ताकि मैं आपको समझ करके रिलेवेंट सॉल्यूशन दे सकूं। क्या ये क्लियर है दोस्तों, यस और नो? हाँ,
ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो ये बताइए दोस्तों, आज मैंने आपको ओपनिंग और प्रोफाइलिंग, कल नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के आपको मैं क्या बताऊंगा पता है? मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिजनेस हेल्थ चेकअप कैसे करेंगे, अलग अलग जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब है, बिजनेसमैन है, उनकी नीड को कैसे एनालाइज करने वाले हो। ठीक है, तो दैट इज, वो भी आपको मैं बताऊंगा। बिजनेस हेल्थ चेकअप से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी मेरे पास में है, कुछ डेटा भी है, और जो हमारे बिजनेस कंसल्टेंट है उनकी पावर कैसे बढ़ी है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। पर उससे पहले वो बता दूं जिससे आपका 37% का फायदा होने वाला है। 11:37 हुए हैं, और 37% कैसे आपको मिलने वाला है पारिजात जी, पता है आपको? नहीं पता तो गौर से सुन लीजिए अब जो बताने वाला हूं। दुर्गा प्रसाद जी, आज हमने कंसल्टेटिव सेलिंग पर 2 स्टेप क्लियर कर लिए हैं, बाकी जानकारी कल दूंगा, पर उससे पहले ध्यान से सुनिए। 2 जुलाई आ रही है, ठीक है? 2 जुलाई से आपको क्या कर लेना है, अपना रीकेवाईसी कर लेना है। अब नोट कर लो जरा ध्यान से, अगली बात मुद्दे की ये है कि 2 जुलाई से आपको करना होगा रीकेवाईसी, 37% का कमीशन प्राप्त करने के लिए। ये रीकेवाईसी की प्रोसेस 2 स्टेप में होने वाली है, ठीक है? 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या कर लेना है, अपने बेसिक डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, आपका रेंट एग्रीमेंट, या फिर आपका घर का एड्रेस जो है, वो बेसिक डिटेल्स और नाम जानकारी अपलोड करके आपको 1 ऐप जो है ना, अपना रीकेवाईसी जो है 2 जुलाई को कंफर्म कर लेना। अब अनिरुद्ध जी, 2 जुलाई तक हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं कि भैया आपका सेल चल रहा है, काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? पर विकास पटेल जी, आप 2 जुलाई